Hello students, now I am going to start the next chapter of class 7th, A Ship on Fire at Sea. Have you ever heard or read a sea adventure story? What was it about? Tell the class about it. तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी समुद्र के एडवेंचर के बारे में सुना, ऐसी स्टोरी के बारे में सुना है? और वो किस तरीके की हो सकती थी? क्लास को डिस्कस करने का प्रयास करिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी शिप की कहानी है जिसमें एक राइटर्स जो है ना थोड़ा सा दूसरी शिप में रहती है और उसका भाई उस शिप में रहता है जिसमें जो शिप आग के हवाले हो जाता है और वो शिप पूरी तरह से समुद्र में समा जाता है। तो जो राइटर्स हैं उन्हें बड़ी चिंता होती है और अपनी फीलिंग्स को इस चैप्टर में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज़ इट? आई एक्सक्लेम्ड, व्हाट कैन इट बी? क्या हो सकता है? मैंने एक्सक्लेम किया, ये क्या है और ये क्या हो सकता है? She pointed with her fingers, and as the yacht swung round, she said, "Look, dear ma'am, look." तो वो पॉइंटेड करती है उसकी तरफ और जब तक कि वो राउंड राउंड करता है शिप और वो कहती है, मैम देखो ये क्या है। तो राइटर के साथ एक को पैसेंजर है। As she spoke, two strange objects came into my view. और जैसे ही वो बोलती है उसी समय दो स्ट्रेंज, एक अद्भुत जो है ना ऑब्जेक्ट उसके सामने उभर के आते हैं। वन वॉज अ ग्रेट पेल मून, सिकली एंड वाइट। एक तरफ तो एक हल्का सा पीलापन और वाइट सा मून उसे दिखाई देता है, हैंगिंग फ्रॉम सीमिंग टू ब्रूड ओवर द हॉरिजॉन, जो लगभग आधे चांद पर, जो चांद पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा हो। द अदर विच लुक्ड अबाउट द सेम साइज, और उसी साइज का एक और चीज़ उसको दिखाई दे रही है, वॉज रेड एंड सीम टू लाई क्लोज एट हर साइड। उसी साइड के पास एक ज़्यादा लाल कलर का जो है ना एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। वॉट एवर इट वॉज, क्या हो सकता था? इट वॉज द कॉज ऑफ द कमोशन, और वहाँ पर एक कमोशन था। कमोशन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करना। विच हैड बीन सो इंस्टेंस, जो बहुत तेज़ी से वहाँ पर जो भी हो रहा था वो घट रहा था। एंड विच नाउ सीम टू बी ऑलरेडी सबसाइडिंग, और वहाँ पर सब कुछ जो है ना शांत दिखाई दे रहा था। आई हैड हर्ड द मैन कॉल्ड अप नॉट देयर 3 मिनट्स, मैंने सुना कि कोई व्यक्ति वहाँ पे बुला रहा है, अभी 3 मिनट ही हुए थे कि एंड नाउ 2 बोट्स वर ऑलरेडी लोअर्ड, तो 2 बोट्स को ऑलरेडी जो है ना उतार दिया जाता है। देखिए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो जहाज़ है जो पूरी तरह से आग के हवाले होने जा रहा है। एंड टॉम वॉज इन कमांड ऑफ द फोरमोस्ट, और टॉम जो है ना कमांड देता है, आवाज़ लगाता है। आई हर्ड हिज वॉइस कमिंग फ्रॉम द वाटर, और हम उसकी आवाज़ जो वाटर से आ रही थी उसको हम भली भांति पहचान पा रहे थे। एंड नो वन प्रिवेंटेड मी नाउ फ्रॉम रशिंग टू द साइड्स टू लुक ओवर, और कोई भी वहाँ पर उस चीज़ को नहीं रोक पा रहा था। ओह दैट साइट्स, कैन आई एवर फॉरगेट इट, वो एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं क्या कभी भूल सकती थी। द फायर वॉज स्प्रूटिंग फ्रॉम एवरी क्रीविस ऑफ द ब्लैक होल, और जो आग थी वो अचानक से वहाँ पर फूट पड़ती है और पतली पतली दरारों के बीच में जो है ना वो निकल पड़ती है। क्रीविस मीन्स जो होता है स्मॉल क्रैक्स। हर ग्रेट मैन मास्ट वॉज गॉन, उसका जो मुख्य जो मास्ट होता है, आपने देखा होगा जो सेल वगैरह होते हैं जब जाते हैं तो एक मास्ट होता है, लंबा सा पोस्ट होता है, उसमें पाल बंधे हुए होते हैं। एंड शी वॉज ड्रैगिंग इट अलॉन्ग विद हर, और हर चीज़ को अपने उसमें लेता जा रहा था। कहने का मतलब कि जो आग अपनी चपेट में लेती जा रही थी। द फोरमोस्ट ओनली स्टूड, केवल पीछे का जो खम्भा था वो टिका हुआ था। एंड इट्स रेकिंग एंड सेल्स हैड नॉट एट कॉट, क्योंकि अभी भी वो था सेल्स जो आग के हवाले नहीं हुआ था। अ डेड साइलेंस हैड सक्सीडेड नाउ टू बी द कमोशन इन द वेसल, एक अजीब सी इसको कहते हैं मौत जैसी शांति, डेड साइलेंस पूरी तरह से जहाज़ में जिसको कहते हैं फैल चुकी थी। बहुत ज़्यादा कमोशन था। मैन वर स्टैंडिंग स्टॉक स्टिल परहैप्स वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर्स, जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए थे वो केवल ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। एंड माई अंकल्स वर द ओनली आइज दैट वर नॉट स्ट्रेन्ड, केवल मेरे अंकल ही थे जिनकी आँखें अभी भी रुकी हुई थी। फॉल ऑफ द लीपिंग एंड डैजलिंग स्पेयर्स,
जो वहाँ पर चमकदार जो रोशनी वहाँ पे निकल रही थी उसकी तरफ। एवरी पासिंग मोमेंट्स वी अप्रोच्ड क्लोजर टू द सीन, और हर पासिंग मोमेंट्स को जो आ रहा था हमारे नज़दीक उसको हम देख पा रहे थे। नाउ द फर्स्ट बाफ्ट ऑफ द स्मोक केम इन आवर फेसेस, और पहली बार जैसे हम लोग नज़दीक आते जा रहे थे, पहली बार हमारे सामने से जो है ना धुआं जो है निकलता। नाउ वी कुड नॉट हियर, नाउ वी कुड हियर द क्रैकिंग एंड ब्रेंडिंग, और इसके बाद हम लोग जो है ना उस जहाज़ के टूटने की आवाज़ को सुनते हैं। द क्रैक एंड शिवर एंड द पेक्यूलियर रोयरिंग नॉइज मेड बाय अ मास्टरिंग फायर, और जिस तरीके से अंत में पूरी तरह से आग फैलती है, फूटती है, तो एक क्रैकिंग नॉइज, एक रोयरिंग नॉइज हम लोग सुन पाते हैं। आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक द हॉरिबल ब्यूटी ऑफ दैट रेड लाइट, इससे पहले मैंने इतनी हॉरिबल ब्यूटी कभी नहीं देखी थी। इट एडेड टेनफोल्ड टू द टेरर, और इस घटना ने हमारे डर को जो है ना 10 गुना बढ़ा दिया था। ऑफ द सीन टू सी हर कमिंग ऑन सो मजेस्टिकली, क्योंकि जो हम देख रहे थे वो बहुत ही भयानक था। ड्रैगिंग विद हर ब्रोकन स्पार्स, और जो जिसको एक खम्भे पर एक कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं स्पार्स, जो उसको खींच रहा था। एंड ग्रेट यार्ड एंड स्प्रॉलिंग सेल्स, और पूरी तरह से जो है ना उसकी तरफ एक जो यार्ड होता है उसको खींच रहा था, और फैला हुआ था। जो मास्ट जो बचा हुआ था जिसमें कपड़ा बंधा हुआ था वो फैला हुआ था और वो खींच रहा था। द मून बेंट डाउन एंड इन अ फ्यू मिनट्स द मजेस्टिक शिप सप्लाइड ऑल द लाइट्स टू द डार्क स्काई एंड ब्लैक वाटर। जब मून पूरी तरह से छिप जाता है तो केवल उस सागर में उस जहाज़ की ही रोशनी बचती है जो पूरी तरह से आग के हवाले था। आई सा द 2 लिटिल डार्क बोट्स नियरिंग हर, मैंने देखा कि 2 छोटी छोटी नौकाएं जो है ना उसमें नीचे उतार दी जाती हैं। न्यू दैट माई ब्रदर वॉज इन फॉरमोस्ट, तो मुझे लगा कि शायद मेरा भाई इसमें होगा। एंड सुक विद फियर, और मुझे बहुत डर अचानक जो है ना हमारे अंदर बढ़ जाता है। बट वाइल आई एंड ऑल गेस्ड इन ऑफुल साइलेंस एट द सेलिंग, लेकिन जब मैंने वो भयानक दृश्य देखा जिसमें अजीब सी शांति फैली हुई थी, द फ्लेम्स स्प्रीड डैम सेल्फ आउट लाइक द क्यूबरिंग फैंस, और बहुत ही तेज़ी से वो सब आग की चपेट में आ जाते हैं। आई सॉ एवरी सेल दैट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट वॉच इन फ्लेम्स, और हम देखते हैं कि सब कुछ एक ही बार में जो वहाँ पर बचा हुआ था वो सब आग की और लपटों में समा जाता है। अ सेकेंड बस्ट केम रेगिंग अप फ्रॉम बिलो, उसके बाद एक नीचे दूसरी बार ब्लास्ट होता है। ब्लैकिंग एंड द सिवरिंग एवरीथिंग बिफोर इट, और इससे पहले सब कुछ जो है ना सिहर उठता है। एंड देन आई सॉ द वेल्टरिंग फायर रन डाउन, इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वो जहाज़ इधर उधर, वेल्टरिंग मीन्स होता है हियर एंड देयर, आग जो है ना फैल रही थी। एंड स्टिल द रैक प्लंजिंग हर बोज, और वो रैक थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, इन द वाटर केम रॉकिंग ऑन एंड ऑन, वो पानी में समा रही थी। द ब्लैक वाटर टुक इट एंड क्विंच्ड ऑल द ब्लेजिंग टॉप हैम्पर, जो काला सागर था वो अपनी प्यास को मानो बुझा सा रहा था, क्योंकि हर चीज़ उसमें आग के हवाले होकर के उसके जो जले हुए टुकड़े थे वो डूबते जा रहे थे। एंड स्टिल द आवफुल हिसिंग वॉज ऑडिबल, उसकी जो आवाज़ आ रही थी, जल कर की जो लकड़ियाँ उसमें जो बुझ रही थी उसकी आवाज़ बहुत ही जो है ना हॉरिबल थी। इट सडनली देयर वॉज अ थंडरस roll and she plunged head foremost and went down blazing into the desolate sea, और अचानक जो है ना एक थंडर स्टॉर्म होता है, बहुत तेज़ी से एक आवाज़ आती है, और वो जो हेड होता है उसका वो पूरी तरह से जो है ना उसमें नीचे उस ब्लेजिंग समुद्र चमकते हुए पानी में वो एकांत निर्जन समुद्र में समा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि एक जहाज़ जो है ना जो समुद्र में आग के हवाले हो जाता है, और बहुत सारे वहाँ के जो क्रू मेंबर होते हैं, जो भी उसके ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरी तरह से बचाने का प्रयास करते हैं। उसकी जो नौकाएं होती हैं उसको समुद्र में डालते हैं, और धीरे धीरे क्रैकिंग की आवाज़ करता हुआ, फायर बर्स्ट होती हुई सब कुछ धीरे धीरे समाता जाता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ हिस्सा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।